हेलो मित्रों, हम मुकेश यादव। हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती व मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। आज हम अपवर्तन के आगे बताएंगे। देखिए, अपवर्तन का हम बेसिक पिछले वीडियो में बता दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य हमारा पिछला वीडियो देखिए, मजा लीजिए। चलिए आगे हम आपको बताते हैं अपवर्तन का। देखिए, हम आपको बताए थे कि अपवर्तन क्या होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ये हम आपको बताए थे। देखिए, अपवर्तन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो चमक, जो ज्यादा जिसका अपवर्तन होगा वो ज्यादा चमकेगा। सिंपल भाषा में अगर आप कहिएगा तो जो ज्यादा जिसका ज्यादा अपवर्तन होगा वो ज्यादा चमकेगा। अपवर्तन में क्या होता है, आर पार हो जाता है। याद रखिएगा, अपवर्तन में आर पार हो जाता है। जैसे ये शीशा, सॉरी लेंस, लेंस में भी आर पार हो जाता है। ठोस में अपवर्तन कह सकते हैं, गैस में भी आपको आर पार हो जाता है। जैसे अपवर्तन के कारण कोई वस्तु थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, ठीक ना। जैसे जल में देखिएगा, जल में जो सिक्का गिराइएगा तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस होगा। किसके कारण होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है। काहे अपवर्तन कारण होता है मित्रों? कि एक सघन से विरल में जाता है या विरल से सघन में जाता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त होने से पहले भी सूर्य दिखाई देता है। काहे? थोड़ा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। अपवर्तन चमका देता है कोई चीज का। चमकाने का काम कौन करता है? अपवर्तन करता है। याद रखिएगा। चलिए उसके आगे हम आज आपको बताएंगे, फिर भी हम आपको एक साइड सब लिख कर बताएंगे अपवर्तन से क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। आप बिना टेंशन लिए देखा रख कीजिए हमारा वीडियो। चलिए मित्रों, हम 3 तक बता रखे थे अपवर्तन से। चौथा बता कीजिए आपतित किरण। आपतित किरण, जैसे देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण। देखिए आपतित किरण की जया, जया मतलब कौन? अपवर्तित किरण की जया, अपवर्तित किरण की जया, इसका कौन का अनुपात को हम बोलेंगे म्यू। म्यू मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या इसको बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, म्यू। आपतित किरण की जया, परिवर्तित किरण की जया, आपतित किरण की जया, परिवर्तित किरण। जया मतलब कौन? जया कुछ नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ था कि हमको भी लिखना अनिवार्य है, किताबी भाषा है। समझिए आपतित किरण की जया, ये कौन बटा ई कौन? आपतित किरण की जया और ई कौन की जया का अनुपात को हम बोलेंगे म्यू। म्यू म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मतलब अपवर्तनांक। समझ गए मित्रों? फिर से हम देखिए अब क्या करना चाहिए। आपतित किरण की जया, जया मतलब क्या? आपतित कौन? ये अपवर्तित किरण की जया, ये दोनों का अनुपात को हम म्यू बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए स्नेल, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, स्नेल का नियम बताइए। याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप देखेंगे भड़ल पड़ल पूछता है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई। साइन आई मतलब क्या? साइन आई कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। आपतित, अब देखिए यहां लिख दिया अपवर्तित, आपतित, आपतित अपवर्तित मतलब साइन आई बटा साइन आई। आर साइन आई ये हुआ, आर ये हुआ, आई आर ये हुआ। समझ गए? स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर होता है। ये आपसे भरल पड़ल क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा मित्रों इसको। यहां लिखिए म्यू बराबर, म्यू किसको बोलते हैं हम आपको अभी बताएं। देखिए म्यू बोले ना, आपतन कौन की जया, परिवर्तित आपतित, आपतित किरण की जया, परिवर्तित किरण की जया का अनुपात को म्यू बोलते हैं। म्यू को ही अपवर्तनांक को शॉर्टकट में अगर दिखाना हो तो उसको म्यू बोलते हैं। ठीक है मित्रों, समझते गए ही होंगे। उसके बाद हम आपको बताएं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है साइन आई, साइन आई मतलब ये आई बटा साइन आर मतलब ये आर। आप समझ गए? ये बहुत बार पूछा है। स्नेल का नियम क्या है बताइए मित्रों? स्नेल का नियम क्या है? तो साइन आई बटा साइन आर है, याद रखिएगा। उसके बाद बताइए म्यू बराबर, म्यू क्या है? आपको बार बार रिपीट हम करके बताते हैं कि म्यू क्या है। आपतित कोण की जया, अपवर्तित कोण की जया का अनुपात को म्यू बोलते हैं। म्यू को ही अपवर्तनांक बोला जाता है। समझ गए? उसके बाद हम आपको देखिए, इसका एक तो फॉर्मूला हो गया म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ये पूछता है। उसके बाद म्यू बराबर होता है वास्तविक बटा आभासी, वास्तविक बटा आभासी, याद रखिएगा। एक होता है म्यू बराबर सी बाय बी। सी मतलब प्रकाश की चाल, निर्वात। म्यू बराबर होता है सी बाय बी। सी बराबर होता है प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा भी, ठीक ना। बी दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा, तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालने के लिए कुछ हो इसमें से हम एक अलग से आपका सब न्यूमेरिकल कराएंगे। प्रकाश चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल है, एक अलग से 2 या 3 गो लेक्चर हो या 2 लेक्चर हो, उसमें हम अच्छा से आपको सबका ये फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। फिर भी जितना क्वेश्चन हो सके उतना हम इस पर भी कराएंगे। तो आपको हम क्या बताएं,
म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर को हम स्नेल का नियम कहते हैं। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर को स्नेल के नियम कहते हैं। और एक म्यू बराबर भी होता है वास्तविक बटा आभासी, एक म्यू बराबर होता है सी बाय वी। सी मतलब हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक ना। अभी मतलब प्रकाश, भी मतलब चाल पूछेगा आपको। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप भी बनाइएगा हमारे साथ साथ। लिखा हुआ है सी से, देखिए अपवर्त, पहले तो आपका दिमाग में एक हिट करना चाहिए मित्रों, अपवर्तन किसको बोलेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा अपवर्तन में। उसके बाद अपवर्तन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चमक, जो ज्यादा चमकेगा उसमें ज्यादा अपवर्तन होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लिखा है क्वेश्चन में शीशे पर आपतित किरण, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहा है, किरण आपतित किरण और अपवर्तित किरण हो। शीशे पर आपतित किरण 60 डिग्री है, किंतु यह लिखा हुआ है शीशे पर आपतित किरण 60 डिग्री है, किंतु किरण अपवर्तित होकर जल में चली जाती है। किंतु किरण अपवर्तित होकर जल में चला जाता है। पहले शीशा पर था तो एगो माध्यम ऊ हुआ, उसके बाद जल में गया तो दूसरा माध्यम हुआ, एक माध्यम से दूसरा माध्यम हुआ, जल में चली जाती है, जिस कारण अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो अपवर्तनांक बताइए, आप ही बताइए अपवर्तनांक बराबर कैसे फॉर्मूला ले आएंगे। अभी आपको बताए थे स्नेल का नियम। अपवर्तनांक यही होता है दोस्तों, एस साइन आई बटा साइन आर। देखिए तो म्यू बराबर ये 3 गो फॉर्मूला आपको बताए, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर बताए, वास्तविक बटा आभासी बताए, सी बाय वी बताए। आप ही बताइए इसमें कौन सा लगेगा। देखिए ये भी यहाँ कौन दिया हुआ है, ये भी यहाँ कौन दिया हुआ है, मतलब दोनों ऊपर में कौन मिलना चाहिए हमको। तो देखिए दोनों ऊपर में कौन मिलना चाहिए, दोनों ऊपर में कौन मिलना चाहिए, तो दोनों ऊपर में एंगल मिलना चाहिए। तो दोनों ऊपर में एंगल कौन फॉर्मूला में है, आप ही बताइए मित्रों। दोनों ऊपर में अगर एंगल है होना चाहिए तो दोनों ऊपर में होना चाहिए। तो कौन सा है फॉर्मूला में दोनों एंगल है, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें सी बाय भी है। तो ये हमको हिट करना चाहिए दिमाग में, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। आप लगाइए म्यू बराबर सी बाय भी, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। आई के साइन 60 डिग्री का मान यहां लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, यहां लिखेंगे साइन 30 डिग्री। आपको अब साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। अभी बताइए मित्रों साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसका मान होता है 1/√3। साइन 30 का, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। साइन 30 डिग्री का मान साइन 30 1/2, साइन 0 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक तो मित्रों आप साइन 60 डिग्री मान √3, साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है क्या, ये गलती लिख दी है आप। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप भी याद रखिएगा, हमारी तरह आप भी मिस्टेक मत कीजिएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान 1/√3 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, सॉरी साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये से 2 ये खत्म, उसके बाद हो जाएगा √3। तो म्यू बराबर कितना हुआ मित्रों, √3। यही आपसे पूछ रहा है, √3 का मान पूछेगा तो 60 डिग्री हुआ, सॉरी √3 हुआ, 60 डिग्री नहीं √3 हुआ। ये क्वेश्चन आप समझे, नहीं समझे तो हम फिर से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा था, शीशे पर आपतित किरण 60 डिग्री है, किंतु किरण को अपवर्तित कर होकर जल में चली जाती है, जिस कारण अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखिए इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, मतलब हुआ कि अपवर्तन का क्वेश्चन है। अपवर्तन में हम आपको बताए कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, म्यू बराबर वास्तविक बटा आभासी होता है और म्यू बराबर सी बाय वी होता है। हम आपको बताए थे कि इसी में से किसी ने कोई ना कोई क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन बैठेगा, किसी न किसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन बैठेगा। तो जो फार्मूला पर बैठा हम बैठाए, मतलब म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर पर बैठेगा। ठीक है मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे हम फिर बताते हैं।
तोहारा बिना जे मरी जैतीन हो। छपाए के पहिले फैल हुई हार्ड कार्ड, छपाए के पहिले फैल हुई हार्ड कार्ड, छपाए के पहिले चल जैबू ससुरा तोरा जाए के पहिले फैल हुई हार्ड कार्ड, छपाए के पहिले फैल हुई हार्ड कार्ड, छपाए के पहिले चल जइहू ससुरा तोरा जाए के पहिले फैल हुई हार्ड कार्ड, छपाए के पहिले फैल हुई हार्ड कार्ड,